नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन किंग पर। आपने ये पंक्तियां तो जरूर सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यह बात अभी के टाइम में बिल्कुल फिट बैठ रही है आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। एक और जहां आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीके बहुत अच्छी रणनीति और सूझबूझ के साथ बिहार के चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रैलियों में, सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनके विरोधी चाह कर भी उनको नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह भीड़ और लोगों के बीच विश्वास एक दिन में नहीं आया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके पिछले 3 सालों से पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके परेशानियों को समझ रहे हैं और लोग भी उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है ये प्रशांत किशोर। दरअसल प्रशांत किशोर का जन्म सन 1977 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर एवं माता गृहिणी है। उनकी पत्नी भी पेशे से डॉक्टर है। प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले यूएन के सहयोग से लगभग 8 सालों तक पब्लिक हेल्थ यानी कि लोक स्वास्थ्य में काम कर चुके हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया और कई बड़े राजनेताओं को चुनाव जीतने में मदद की। उन्होंने अपनी पहली बड़ी पहचान नरेंद्र मोदी के लिए 2012 में चुनाव प्रचार कर बनाई। इसके बाद उन्होंने CAG सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से एक संस्था बनाया, जिसने 2014 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाया। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में भी मदद की। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में, जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में भी काम किया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उन्होंने ममता बनर्जी और MK स्टालिन की भी मदद की और चुनाव में उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाया। तो आपको अब पता चल गया होगा कि प्रशांत किशोर किस कद के व्यक्ति हैं और इतने सफल इंसान होने के बाद भी उन्होंने एक संघर्ष वाला रास्ता चुनकर बिहार की जनता की सेवा करना चाहा, जिसके तहत उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम है जनसुराज। यह पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर द्वारा किए गए जमीनी स्तर पर मेहनत में रंग लाती है और वो 243 सीटों में कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे। चुनाव परिणाम भले कुछ भी हो, लेकिन यह बिहार के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, जो कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार के लोगों के लिए सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का है। वह बेरोजगारी और पलायन को बिहार से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। तो यह था प्रशांत किशोर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। तो अब आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे।